हेलो बच्चों, यहाँ पे हमें एक आर रिलेशन दे रखा है और इसमें एलिमेंट है हमारा एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4 है। दैट इज अ रिलेशन ऑन जेड। देन हमें डोमेन ऑफ आर फाइंड करना है। सो बेसिकली अगर हम एक्स को 0 पुट करते हैं गिवन कंडीशन में, सो वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। सो बेसिकली यहाँ से अगर हम देखें वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 4 जो होगा हमारा लेस देन और इक्वल्स टू 0। Now that can be written as y plus 2 into y minus 2 and that is less than or equals to 0. So हमारे critical points एक -2 आ रहा है और एक 2 आ रहा है. Now this is positive, this is negative, this is positive. So x 0 होने पर हमारे पास y की वैल्यू -2 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है बट वो इंटीजर्स होंगे. सो दैट इज -2 -1 0 1 एंड 2. नाउ x को अगर हम 1 पुट करते हैं, सो 1 पुट करने पे हमारे पास यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर और लेस देन और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3. सो दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 3 लेस देन और इक्वल्स टू 0. सो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे माइनस का रूट 3 एंड प्लस का रूट 3 आ जाएंगे. अगेन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. सो माइनस रूट 3 से रूट 3 के बीच में जो हमारे इंटीजर्स होंगे वाई के, दैट इज बेसिकली -1 0 एंड 1, राइट. और इनफैक्ट -1 पे भी हमारे पास यही कंडीशन आती, राइट. और अगर हम x को प्लस माइनस ऑफ 2 पुट करते हैं तो बेसिकली वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 0. नाउ लेस देन तो 0 हो नहीं सकता, सिर्फ इक्वल टू 0 हो सकता है. सो ये एकमात्र y की वैल्यू के लिए फिजिबल है, दैट इज 0 के लिए. सो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास डोमेन के लिए अगर बात करें तो x की पॉसिबल वैल्यूज, सो दैट इज -2 -1 0 1 एंड 2, ये सारी तमाम वैल्यूज ऑफ x है, that is going to be the domain. So option 3 is correct. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.